लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था निशांतपुर। यह गांव देखने में साधारण लगता था, लेकिन इसकी पहचान उसके किनारे पर खड़े एक खंडहर जैसे घर से थी। पुराने जमाने का बना हुआ यह घर अब केवल टूटी फूटी दीवारों, झुके हुए दरवाजों और घास फूस से ढके आंगन के रूप में बचा था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, पर रात होते ही वहां से कभी रोशनी झलकती है, कभी किसी के चलने की आवाज आती है और कभी कभी तो औरतों की चीखें भी सुनाई देती हैं। बच्चे उस ओर जाते नहीं थे और बड़े लोग भी केवल दिन में ही उसके सामने से गुजरते थे। इसी गांव की दहशत भरी कहानियों के बीच एक शहर का पत्रकार आया। उसका नाम था अजय। अजय की उम्र लगभग 28 साल थी। वह एक स्थानीय अखबार के लिए रहस्यमयी घटनाओं और अनसुलझी कहानियों पर लेख लिखता था। उसका स्वभाव साहसी था और उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें केवल दिमाग का भ्रम होती हैं। जब उसे निशांतपुर के घर के बारे में खबर मिली तो उसने तय किया कि यह उसके करियर का सबसे बड़ा स्टोरी बनेगी। गांव पहुंचकर अजय ने सबसे पहले वहां के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन गांव वाले उससे बचते रहे। एक बुजुर्ग औरत ने कांपते हुए कहा, बेटा, उस घर के पास मत जाना। वहां जो भी जाता है उसका नाम तक हम भूल जाते हैं। कई लोग गए, पर लौट कर आए तो जैसे अधमरे। उनकी आंखों में कुछ खोया हुआ था। अजय ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। शाम ढलते ही अजय उस घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और पत्तों की सरसराहट मानो चेतावनी दे रही थी। घर के पास पहुंचते ही अजय ने देखा कि दरवाजा आधा खुला है। अंदर झांका तो धूल और मकड़ी के जालों से भरे कमरे दिखाई दिए, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। आईने पर मोटी धूल जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके भीतर से हल्की सी चमक निकल रही थी। अजय ने कैमरा चालू किया और घर के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा। वह आगे बढ़ा और आईने के पास पहुंचा। उसने हाथ से धूल साफ की तो अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगा। आईने में उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वह चेहरा वैसा नहीं था। आंखें गहरी काली थीं, होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और पीछे बहुत सी परछाइयां खड़ी थीं। अजय ने डर को दबाकर कैमरे से तस्वीर ली, लेकिन तस्वीर धुंधली निकली। उसमें सिर्फ सफेद धुंध दिखाई दी। तभी उसे फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी दिखी। उसने उठाकर पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी डॉ. रघुनाथ की थी, जो 100 साल पहले गांव में रहता था। वह एक चिकित्सक था, लेकिन गांव वाले कहते थे कि वह इलाज के नाम पर लोगों की आत्माओं से खेलता था। डायरी में लिखा था कि उसने आईने को एक द्वार बना दिया था, जिससे वह लोगों की यादें और आत्माएं खींच लेता था। लेकिन एक दिन उसका प्रयोग विफल हो गया और गांव वालों ने उसे घर सहित आग लगा दी। डॉक्टर की आत्मा उस आईने में कैद हो गई और तब से जो भी उस आईने को देखता, वह धीरे धीरे अपनी पहचान भूलने लगता। अजय डायरी पढ़ ही रहा था कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आईने में उसके पीछे किसी और की आकृति दिखाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने में वह आकृति और स्पष्ट हो गई। एक लंबा आदमी सफेद कोट पहने, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वह मुस्कुराते हुए अजय की ओर बढ़ा। अजय ने डर कर डायरी गिरा दी और दरवाजा खोलने भागा, लेकिन दरवाजा अब ईंट की दीवार बन चुका था। कमरा बंद हो गया था। आईने की चमक और तेज हो गई और उसमें से आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अजय चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज गूंज कर लौटी। अचानक उसके दिमाग में धुंध छाने लगी। उसे अपना नाम याद करने में दिक्कत होने लगी। उसने खुद को याद दिलाने की कोशिश की, मैं अजय हूं, पत्रकार हूं, लेकिन आईना उसकी यादें खींच रहा था। उसे अपने माता पिता का चेहरा धुंधला लगने लगा। फिर बचपन की बातें गायब होने लगीं। तभी उसे डायरी का एक वाक्य याद आया, जो देखता है वही खोता है। अजय ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे की फुसफुसाहट धीमी हो गई, लेकिन तभी किसी बच्चे की आवाज आई, अजय,
दरवाजा खोलो। ये वही आवाज थी जिसे वह बचपन में सुना करता था। अजय ने सोचा कि यह उसकी याद का हिस्सा है, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो आईने में उसका बचपन खड़ा था, छोटा अजय, जो उसे बुला रहा था। धीरे धीरे वह बच्चा मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कान डरावनी बन गई। अजय ने सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। उसने जोर से चिल्लाया और आईने पर पत्थर फेंक दिया। आईना टूटने की जगह कांपने लगा और उसमें से धुएं की परतें बाहर आने लगीं। धुएं में दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे डर से विकृत। वे सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला और आखिरकार वह खुल गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन हवा ताजी लगी। वह भागते हुए गांव की ओर आया। गांव वालों ने उसे देखा तो पहचान ही नहीं पाए। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला था और वह बार बार अपना नाम भूल रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मैं अजय। गांव के मुखिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया और मंदिर ले गए। वहां उन्होंने घंटी बजाकर उसकी चेतना वापस लाने की कोशिश की। घंटी की आवाज से अजय धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह कभी भी वैसा नहीं रह पाएगा जैसा पहले था। उसकी यादों में कई खाली जगहें रह गई थीं। गांव वाले बोले, तू भाग्यशाली है जो लौट आया। ज्यादातर लोग लौटते ही नहीं। अजय ने कांपते हुए पूछा, वो आईना? मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, वो अब भी वहां है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम सिर्फ उसे बांध सकते हैं। लेकिन याद रख, वह हमेशा भूखा है और अगली बार शायद कोई और उसकी ओर खींच जाएगा। अजय शहर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में वही खौफ बना रहा। उसने पूरी घटना लिखी, पर हर बार जब वह पढ़ने बैठता, शब्द बदल जाते। कुछ पन्ने खाली हो जाते, कुछ में अजीब आकृतियां उभर आती। कभी कभी उसे रात में घंटी की हल्की टन-टन सुनाई देती और आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं करता। निशांतपुर का घर आज भी वहीं खड़ा है। गांव वाले कहते हैं कि रात होते ही उसकी खिड़की में रोशनी झलकती है। अगर कभी कोई जिज्ञासु अजनबी उस घर तक पहुंच भी जाए तो उसे बस इतना याद रखना चाहिए, आईना पहले तुम्हें देखता है, तुम बाद में। और जो एक बार देख लेता है, उसका बचना लगभग नामुमकिन है।